नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इस तरह से सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़ौर गांव के आज़ाद बिंद की उस समय हत्या कर दी जाती है जब वो बारात लेकर के निकला रहता है। दूल्हा बन करके अपनी शादी करने के लिए जाते रहता है। उसी समय रास्ते में फिल्मी अंदाज में पहुंचे बदमाशों ने उस गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। परिवार उसके बाद पूरा बिखर सा गया है। परिवार जहाँ पे शादी की शहनाई बज रही थी, जहाँ पे खुशियाँ छाई हुई थी, वह सब मातम में बदल गया। जिस घर पे आज रौनक होती, जहाँ लोग बधाइयाँ देने आते, वहाँ पे अब लोग शोक संवेदनाएं व्यक्त करने आ रहे हैं। आपने देखा, इस खबर पे हमारी नज़र पहले दिन से बनी हुई है और हमने हर खबर से आपको अपडेट भी कराया। किस तरह से शव का अंतिम संस्कार परिवार नहीं कर रहा था। परिवार मांग कर रहा था कि जो आरोपी हैं, जिनका नाम दिया गया है, जो मुख्य आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए। जिसके बाद तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी पहुंचते हैं, आश्वासन देते हैं, विधायक रमेश सिंह पहुंचते हैं, मंत्री गिरीश यादव भी पहुंचते हैं और सबके आश्वासन के बाद कहीं ना कहीं परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद अगले दिन मुठभेड़ होती है, यानी सोमवार को सुबह मुठभेड़ होती है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, 3 लोगों के पैर में गोली लगती है। लेकिन परिवार इस कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं होता है। परिवार का ये कहना है कि ये कौन लोग थे, हमें तो नहीं पता। हालांकि पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है, पुलिस अगर उन्हें पकड़ रही है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं और पुलिस उन्हें बचाने का काम कर रही है, क्योंकि वो भाजपा से जुड़े लोग हैं। परिवार लगातार ये आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाता नजर आ रहा है। इसी बीच परिवार जो टूट सा गया है, जो खुशियां छीन गई हैं, अगर उस परिवार के पास कोई मदद लेकर के पहुंचे तो कहीं ना कहीं परिवार को एक साहस तो मिलेगा ही। ऐसे में कांग्रेस नेता विकेश उपाध्याय अधिवक्ता विकास तिवारी के साथ परिवार से मिलने पहुंचे। विकेश उपाध्याय ने साफ तौर पर परिवार को ये आश्वासन दिलाया कि उनका केस जो न्यायालय में चलेगा, यानी पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई अधिवक्ता विकास तिवारी न्यायालय में निःशुल्क लड़ेंगे। क्योंकि परिवार को अगर न्याय पुलिस प्रशासन से नहीं मिल पाता है तो ऐसे में न्याय के लिए सिर्फ न्यायालय का ही दरवाज़ा बसता है और न्यायालय में ये लड़ाई निःशुल्क जो है परिवार के लिए अधिवक्ता विकास तिवारी लड़ने का काम करेंगे। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया, परिवार को विकास तिवारी का भी नंबर नोट कराया, अपना भी नंबर उपलब्ध कराया। साथ ही परिवार से ये भी कहा कि कभी भी महसूस हो ज़रूरत तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। परिवार को जब ये मदद मिली तो कहीं ना कहीं परिवार को ये लगा होगा कि हाँ, लोग उनके साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पे जब न्यायालय में केस पहुंचेगा तो वहाँ पे एक अधिवक्ता की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, एक अधिवक्ता ऐसा जो कि उनका साथ दे। ऐसे में कांग्रेस नेता विकेश उपाध्याय द्वारा विकास तिवारी अधिवक्ता को परिवार से मिलाना कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, परिवार के साथ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विकेश उपाध्याय ने भी साफ तौर पे सरकार पे तंज कसा। उन्होंने यही कहा कि ये जो भी हत्यारे हैं ये कहीं ना कहीं भाजपा से संरक्षित हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। क्या कुछ कहा है परिवार से मिलने के बाद कांग्रेस नेता विकेश उपाध्याय ने, उनका बयान सुनिए। आज यहाँ बड़ौर में हम लोग आए हैं इस परिवार के लिए। कहीं हमने सुना था इस परिवार को परेशान किया जा रहा है, लड़ाई इनकी लंबी है। हमारे साथ अधिवक्ता दीवानी न्यायालय से विकास तिवारी जी हैं। इनकी मदद के लिए हम लोग पूरा एश्योरेंस दे रहे हैं कि जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे न्यायालय में, हम लोग इनके साथ हैं। वहाँ पे इनको पैसे से लेके किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं। हमारे साथ बड़े भाई सुरेंद्र वीर विक्रम बहादुर सिंह जी हैं। इनको पार्टी ने और हमको भेजा है यहाँ पे इस पीड़ित परिवार से मिलने। इतना कुछ हो जाने के बाद, तमाम नेताओं के आने के बाद भी कार्रवाई से पूर्णतः असंतुष्ट है ये परिवार। आज भी जो ये लोग ऑपरेशन लंगड़ा और ये सब कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सही आरोपी का नाम जब बता दिया गया है, उसके बाद भी कार्रवाई का ना होना और इस तरीके से अगर हमारे समाज में हत्याएँ होती रहेंगी तो कौन सड़क पे ऐसे घूमेगा। ये लोग बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, ये बात करते हैं ज़ीरो टॉलरेंस की। कोई ज़ीरो टॉलरेंस कहाँ है? क्यों नहीं पकड़ लेते? सब सत्ताधारी लोगों के अंदर पनप रहे हैं ये गुंडे, जिनको ये लोग बचा रहे हैं। सारे सत्ताधारियों के साथ इनकी तस्वीरें हैं, सब जान रहे हैं, पूरा जनपद देख रहा है, ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जो भी 3-4 नाम हैं, सारे के सारे अपराधी हैं और सबको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। क्या लगता है ऐसे में इंसाफ मिल जाएगा परिवार को? हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। हम लोग इस लड़ाई को न्यायालय तक लड़ेंगे और इस परिवार को जस्टिस के लिए ही हम आए हैं यहाँ पे। अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार जस्टिस नहीं दे रही तो हम लोग न्यायालय से लड़के इनको न्याय दिलाएंगे।
पहले पुलिस ने 8 लोगों को जेल भेजा, ये कहते हुए कि वो सहयोगी थे, उन्होंने शरण दिया था। आज 3 लोग को मतलब मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया, 3 लोगों के पैर में गोली लगी है। कैसे देखते? परिवार कह रहा है कि वो पूरा गांव, आप सुन रहे हैं, पूरा गांव कह रहा है ये गलत है, पूरा परिवार कह रहा है गलत है। सिर्फ लीपापोती हो रही है, सिर्फ लीपापोती हो रही है। सर उन लोग सोच रहे हैं ना, जो अपराधी है उनको जो बचा लिया जाए, और जो ये 8 लोगों की गिरफ्तारी भी उनको बचाने के लिए हुई है। कुछ कम धारा लगा के कल को वो बाहर आ जाएंगे, फिर हत्याएं करेंगे। यही इनके ऊपर तमाम हत्याओं के केस हैं। रहा है। योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कैसे देखते हैं जिस तरह से दिन दहाड़े हत्याएं कर दी जा रही हैं? मैं अपने जीवन में पहली बार इतने दुस्साहसी तरीके से हत्या को देखा हूँ। एक घर की बारात की खुशियाँ, एक तरफ बारात निकल रही है, दूल्हा हंसते हुए जा रहा है बारात लेके, पहली बार मैं सुना हूँ, मन व्यथित है। अभी यहाँ छोड़ दीजिए, अभी 3 दिन पहले हम लोग पिंडरा विधानसभा में मनीष सिंह के उसमें भी गए थे, वहाँ भी ऐसे ही घृणित हत्या हुई है। चारों तरफ हत्या हो रही है। पुलिस सिर्फ इनको दबाने में, बचाने में, ये एक्सपोज न हो, बस इसमें लगी है। परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करेगी, किस तरह से? कांग्रेस पार्टी से हमारे बड़े भाई बाबा भैया हम लोग आए हैं, परिवार के साथ खड़े हैं, अंतिम दम तक खड़े हैं। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास तिवारी जी हैं, जो कि अंत तक, इनका नंबर भी हम लोगों ने परिवार से शेयर किया है, और लड़ाई अंतिम दम तक इनके साथ रहेंगे। गांव के सामने, सबके सामने हम लोग वादा कर रहे हैं। देखा जाए यहाँ पे सोले राजभर, भोले राजभर का गांव वालों ने बता रहे हैं उनका यहाँ बड़ा आतंक है। ऐसे में 11 अप्रैल 2025 के एक पोस्ट हमने देखा, जो विधायक हैं शाहगंज के किसान पार्टी के रमेश सिंह, वो भोले राजभर के यहाँ जाते हैं, उसमें साफ तौर से लिखते हैं कि हम भोले राजभर के जो जिला उपाध्यक्ष बताते हुए बीजेपी के, उनसे मिलते हैं। क्या ऐसे में न्याय मिल पाएगा परिवार को? आप विधायक आके यहाँ सांत्वना भी दे रहे हैं। आप 3 दिन बीत गया है, आपको लग नहीं रहा है कि सत्ता का संरक्षण है? चौथा दिन है आज, चौथा दिन। पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर अपराधियों को निकाल सकती है, पकड़ सकती है, लेकिन पुलिस चाह नहीं रही है, क्योंकि सत्ता का संरक्षण है। देखिए गांव वाले क्या बोल रहे हैं। हाँ सर, यही हुआ था, और बोल रहे हैं। ये लिखिए, सत्ताधारियों के साथ इनकी तस्वीरें अपराधियों। पूरा परिवार कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है। इसके बाद भी कार्रवाई की उम्मीद है। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे तक लड़ाई लड़ी जाएगी। अपने कांग्रेस नेता विकेश उपाध्याय ने साफ तौर पे कह दिया कि परिवार का केस निःशुल्क अधिवक्ता विकास तिवारी लड़ेंगे, और परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक उस केस में विकास तिवारी उनके साथ लगे रहेंगे, और इंसाफ दिलाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी जो है वो लड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी से उन्हें सख्त निर्देश प्राप्त है कि परिवार से मिलें और परिवार को ये बताएं कि वो डरे नहीं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और इंसाफ की लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। उन्होंने साफ तौर पे भाजपा सरकार को घेरने का काम किया, स्थानीय प्रशासन घेरने का काम किया, और उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, जो हत्यारे हैं, मुख्य आरोपी, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, उन्हें बचाने का काम कर रही है। फिलहाल पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में 12 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। तीनों जो मुख्य आरोपी हैं, प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर, ये पुलिस की पकड़ से अभी दूर हैं, फरार चल रहे हैं, जिसके ऊपर डीआईजी वाराणसी द्वारा भी जो है 50,000 रुपये का इनाम इन लोगों के ऊपर भी रख दिया गया है। अब देखना ये होगा कि परिवार की उम्मीदों पे खरी उतरती हुई जौनपुर पुलिस आखिर इन हत्यारों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और इस घटना का सही खुलासा कब तक कर पाती है।